पता है, भारत के संविधान को बनाने में लगभग 3 साल का वक्त लगा था। आज हम उसी ऐतिहासिक दस्तावेज के जन्मदिन यानी संविधान दिवस की कहानी में चलते हैं। और ये सिर्फ एक तारीख का जश्न नहीं है, ये उस वादे का जश्न है जो हम सब ने खुद से किया था, एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 26 नवंबर हमारे लिए क्या मायने रखता है? क्या ये कैलेंडर पर बस एक और तारीख है, या फिर ये वो दिन है जो हमें हमारे राइट्स की ताकत और हमारी ड्यूटीज की जिम्मेदारी दोनों की याद दिलाता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो संविधान दिवस है क्या चीज? सिंपल भाषा में ये 26 नवंबर 1949 का वो हिस्टोरिक दिन है जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस किताब को अडॉप्ट किया जो आज हमारे देश की आत्मा है। ये दिन हम सबको याद दिलाता है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां कानून का राज है और हर नागरिक, चाहे वो कोई भी हो, बराबर है। अच्छा, एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है जिसे दूर करते हैं, संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस। सोचिए, एक घर का नक्शा 26 नवंबर को फाइनल हो गया, ठीक? और फिर 26 जनवरी को उस घर में गृह प्रवेश हुआ। बिल्कुल वैसे ही 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया, मतलब अपनाया गया। इसलिए ये है संविधान दिवस। और ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से इन्फोर्स हुआ, यानी लागू हुआ, और तभी भारत एक रिपब्लिक बना। इसलिए उस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो चलिए अब उस महागाथा में चलते हैं कि आखिर कैसे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का संविधान लिखा गया। ये कोई आसान काम बिल्कुल नहीं था। ये तो एक सपने को कागज पर उतारने जैसा था। जरा इमेजिन कीजिए, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 साल तक हर एक शब्द, हर एक कॉमा पर बहस हुई। ये सिर्फ वक्त का गुजरना नहीं था, ये इंडिया के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, एक ऐसी मजबूत बुनियाद तैयार करने के लिए जो आने वाली कई जनरेशन्स को संभाल सके। और इस हिस्टोरिक काम को अंजाम किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 299 मेंबर्स ने। इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में आने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे न जाने कितने ही बड़े लीडर्स ने अपने ज्ञान और दूरदर्शिता से इस डॉक्यूमेंट को शेप किया। और इतनी मेहनत का नतीजा क्या निकला? दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। पर एक सवाल है, ये इतना लंबा क्यों है? इसलिए क्योंकि ये भारत की जो विशाल डाइवर्सिटी है ना, उसको अपने अंदर समेटता है। हर धर्म, हर भाषा, हर कल्चर के लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और उनके सपनों को, उनकी आकांक्षाओं को एक आवाज देता है। चलिए अब बात करते हैं संविधान के दिल की, उसकी आत्मा की, मतलब उसके प्रिएम्बल की। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये हमारे संविधान का, कह सकते हैं कि आइडेंटिटी कार्ड है। ये बताता है कि हम एक देश के तौर पर आखिर बनना क्या चाहते हैं। ये 3 शब्द, हम भारत के लोग, ये किसी क्रांति से कम नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि इंडिया में सबसे बड़ी पावर किसी राजा या किसी विदेशी ताकत के पास नहीं, बल्कि भारत के आम लोगों के हाथों में है। सरकार लोगों से है और लोगों के लिए ही है। और ये प्रियम्बल हमसे 4 बड़े वादे करता है। पहला, जस्टिस, यानी कानून के सामने सब बराबर। दूसरा, लिबर्टी, मतलब अपने विचार एक्सप्रेस करने और अपना धर्म चुनने की आज़ादी। तीसरा, इक्वालिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की, यानी सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके। और चौथा, फ्रेटर्निटी, मतलब हम सब एक देश के नागरिक के तौर पर भाईचारे से रहें। हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती बताए क्या है? कि ये पत्थर की लकीर नहीं है। इसे बनाने वालों ने इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाया। लेकिन क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि समाज बदलेगा, नए चैलेंजेस आएंगे और संविधान को भी वक्त के साथ बदलना होगा, इवॉल्व होना होगा। डॉक्टर अंबेडकर का ये कहना कि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब बहुत गहरा था। ये कोई सख्त रूल बुक नहीं है, बल्कि ये एक गाइड है, एक रास्ता दिखाने वाला डॉक्यूमेंट जो हमें एक बेहतर फ्यूचर की तरफ ले जा सकता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये नंबर देखिए, 100 से ज्यादा बार हमारे संविधान में अमेंडमेंट्स यानी संशोधन हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, 42nd अमेंडमेंट से सेक्युलर और सोशलिस्ट जैसे शब्द प्रिएम्बल में जोड़े गए। तो वहीं 73rd और 74th अमेंडमेंट ने पंचायतों को पावर दी,
ये साफ दिखाता है कि हमारा संविधान सच में सांस लेता है और देश के साथ साथ आगे बढ़ता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को किताबों से निकालकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाते हैं। आखिर संविधान का हमारे लिए, आज के हर सिटीजन के लिए मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ राइट्स की बात नहीं करता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात करता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बैलेंस है। संविधान हमें बोलने की आज़ादी का राइट देता है, बिल्कुल, लेकिन साथ ही ये हमारी ड्यूटी भी है कि हम अपनी बातों से किसी को ठेस ना पहुंचाएं या समाज में नफरत ना फैलाएं। तो राइट्स और ड्यूटीज, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये ड्यूटीज हैं क्या? ये एक बेहतर समाज बनाने का ब्लूप्रिंट है, एक फॉर्मूला है। जैसे देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखना, आपस में सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना और अपने नेचुरल एनवायरनमेंट की रक्षा करना, उसे बेहतर बनाना। जब हम सब इन ड्यूटीज को फॉलो करेंगे, तभी तो मिलकर एक मजबूत और यूनाइटेड इंडिया बना पाएंगे। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, क्या संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब है जो अलमारी में रखी है, या ये वो आइडिया है, वो विचार है जिसे हमें हर दिन जीना है? इसकी आत्मा की रक्षा करना हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। इस पर सोचना जरूरी है।